हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 9 में क्लास 12 के लिए मैथ्स के जो ईपी बोर्ड 2025 में क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छा है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना भी है तो मैं आपको सवाल विद कॉन्सेप्ट हल करूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीर्ष क्या देखें, ए है 1,1,1, बी क्या है 1,2,3 और सी क्या 2,3,1। तो क्या त्रिभुज है, तो सबसे पहले क्या करिए, त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ए सपोज जैसे मान लीजिए तो क्या है 1,1,1 और बी क्या है 1,2,3, सी क्या है 2,3,1। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब आपको किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं ए बी सी, तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 मोड ए बी का वेक्टर इंटू ए सी का वेक्टर। ठीक है, अब क्या करें, देखिए ए है 1,1,1 दे रखा है, वेक्टर रूप में तो है नहीं, तो मेरे को वेक्टर रूप में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको वेक्टर रूप में लिख लेता हूँ। वेक्टर ए बराबर क्या करेंगे, जैसे 1,1,1 दे रखा है तो 1 के साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के लगा देंगे। 1 आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप। इसी प्रकार क्या करेंगे, बी वाला लिखेंगे। वेक्टर बी क्या होगा 1 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। इसी प्रकार करके सी वाला लिखेंगे। वेक्टर सी 2 आई प्लस 3 जे प्लस 1 के। ठीक है, मैंने निकाल दिया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर ए बी चाहिए। ये वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं, क्या होता है, बी वाला पहले लिखते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, ए बी निकालेंगे तो आपको बी माइनस ए करना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाला पहले और पहले वाला बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप वेक्टर रूप में लिख दिए, मान लगा दीजिए यहाँ पर। वेक्टर बी क्या 1 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। ठीक है, अब क्या करें, माइनस लगा दीजिए। ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए क्या 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। ठीक है, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस माइनस का गुणा करेंगे, ये प्लस का तो माइनस बन जाएगा, -1 के। देखिए माइनस का गुणा जब प्लस के साथ करें तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, सॉरी गलती से लिख गया है। तो 1 जे और माइनस का गुणा प्लस से करें तो -1 के। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई वाले में से घटेगा तो यहाँ आई प्लस के, यहाँ माइनस के, तो मतलब कुछ क्या बचेगा 0 आई प्लस। ठीक, इस प्रकार यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ 2 है जे, यहाँ माइनस का 1, तो क्या बचेगा 1 बचेगा 1 जे। यहाँ 3 है के, यहाँ माइनस का 1, तो क्या बचेगा 2 के। तो क्या निकल होगा आपका ए बी वेक्टर। ऐसे आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी निकालेंगे तो क्या करेंगे, सी पहले लिखेंगे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर सी क्या देगा, ये वाला है, लिख लीजिए 2 आई प्लस 3 जे प्लस 1 के माइनस लगा दीजिए फॉर्मूले वाला। ए क्या देगा आपको, ये रहा 1 आई प्लस 1 जे प्लस 1 के। ठीक है, 2 आई प्लस 3 जे प्लस 1
के, माइनस का गुणा करेंगे प्लस का, माइनस का हो जाएगा 1 ये माइनस प्लस का गुणा करें माइनस 1 जे, माइनस का गुणा प्लस से -1 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 आई है, हाँ माइनस का 1 आई है, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 आई प्लस। अब देखिए 3j यहाँ माइनस का कितना बचेगा प्लस का 2j। देखिए ये प्लस का 1, ये भी प्लस माइनस का, तो कट जाएंगे, क्या बचेगा या फिर 0 के। ठीक, कि 0 का गुणा कैसे करें तो 0 ही आएगा, तो मैंने AC निकाल लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका मोड निकालना है, वो भी 2 के साथ। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले इनका दोनों का गुणा करिए, वेक्टर AB इंटू वेक्टर AC। ठीक, इन दोनों का गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सारणिक बनाइए। ये क्या साइन होते हैं सारणिक के, तो क्या ऊपर क्या लिखेंगे I J K। ठीक, AB के मान लिख ले, तो AB के मान ऐसे रख दीजिए। I कितना निकला 0 है, J कितना है 1 है, K कितना है 2 है। ऐसे AC के कितना निकला 1 है, ये 2 है, K कितना है 0 है। ठीक, अब देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको I निकालना है, आप I दबा लेंगे और इस ये वाली लाइन दबा लेंगे ऊपर वाली। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और फिर माइनस करके 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे, तो I होगा 2 गुणा 2 कितना 4 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 0 से होगा तो 0। अब देखिए क्या होता है, जब फर्स्ट रो से खोलते हैं हम तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस आएगा, ये प्लस हो गया। और जे के लिए तो जे लिखेंगे यहाँ। अब क्या करना होगा, जे के लिए बीच वाली रो दबा लेंगे और फर्स्ट ये वाली बीच वाला कॉलम और फर्स्ट रो। तो कैसे गुणा करेंगे, पहले इसका करेंगे, इसका इसमें, तो 1 इंटू 2 कितना 2 आएगा, और 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर प्लस के लिए निकालें, प्लस का के ये वाली रो दबाएंगे और जो ऊपर वाली दबाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1 इंटू 1 होगा और 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4 में से 0 है 4 बचेगा और I के साथ गुणा होगा I माइनस जे का गुणा 2 से 2J। अब क्या करेंगे, K का गुणा 1 से हुआ तो क्या होगा प्लस का 1 K, तो AB इंटू AC क्या निकला ये वाला। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसका मोड। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट I होता है उसका, I का जो मान होता है उसका वर्ग करते हैं, तो 4 का वर्ग और प्लस का साइन लगाते हैं, और J के साथ जो होता है उसका वर्ग करेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। 1 के के साथ होगा 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे, क्या होगा 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस का 1। ठीक है, 16 और 4 20 और 1 21, रूट 21 आया। तो A इंटू बी मॉड A इंटू सी कितना आया रूट 21। आपको फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू मॉड AB इंटू मॉड AC। ठीक है, तो मॉड AB इंटू AC निकल आया, तो फॉर्मूले क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर A इंटू AB मॉड इंटू AC, मान रख दीजिए 1/2 इंटू कितना निकला इसका मान रूट 21। रूट 21 का 1 से गुणा होगा तो रूट 21 ही रहेगा अपॉन 2। तो अब क्षेत्रफल में क्या होता है वर्ग इकाई, ये क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, 52 पत्तों की एक गड्डी में यादृच्छिका बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए।
दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार्ड होते हैं, गड्डी होती है, उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, उसने कह भी दिया 52 पत्तों की गड्डी है। यदृच्छिका का मतलब होता है अपनी मर्जी से। बिना प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है? जैसे कि 52 पत्ते हैं, अगर सपोज इसमें से मैंने 1 पत्ता निकाल लिया, एक निकाल लिया, तो कितने बचेंगे? 51। ठीक, अब हम दूसरा पत्ता निकालेंगे तो मैं ये पहला पत्ता उसमें नहीं डालूंगा, कि बिना प्रतिस्थापित का यही मतलब है। जो पत्ता मैंने निकाल लिया तो निकाल लिया, अब दूसरा पत्ता निकालने चाहूँगा तो इसका मतलब मैं उसमें वो जो पहले निकाला था वो नहीं डालूंगा। अगर दूसरा पत्ता निकालूंगा तो 51 थे, अगर दूसरा निकालेंगे कितना रह जाएंगे? 50। इसका मतलब क्या होगा? बिना प्रतिस्थापित। समझ गए? आगे क्या कह रहा है कि ये 2 पत्ते निकाले गए। ठीक है, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, जो गड्डी होती है उसमें 2 कलर होते हैं, लाल प्लस काला। ठीक है, होता क्या है, 26 पत्ते कैसे होते हैं? लाल, और 26 ही पत्ते कैसे होते हैं? काले। ठीक, समझ गए? अब क्या करना है, पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता। तो 2 पत्ते निकालें तो पहले एक बार एक निकालूंगा, एक दूसरी बार दूसरा निकालूंगा। तो पहले पत्ता काले होने की प्रायिकता क्या होगी? कितने काले पत्ते हैं? 26, मतलब कोई भी निकला आ सकता है, और बटे कुल पत्ते कितने हैं अभी गड्डी में? 52। ठीक, और काट दीजिए 26 सेकंड, 26 26 दूनी 52, कितना? 1/2। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरे पत्ते के काले होने की प्रायिकता। ठीक, अब देखिए, एक पत्ता तो हमने निकाल लिया, मतलब पहला पत्ता हमने निकाल लिया, काला था। अब पत्ते रह कितने जाएंगे? 25 रह जाएंगे जब हमने एक निकाल लिया। ठीक, और टोटल गड्डी में पत्ते थे कितने? 52, और एक इसमें से निकल गया तो कितने रह जाएंगे? 51। तो दूसरे पत्ते के काले होने की प्रायिकता क्या हुई? 25/51। अब क्या करना है, अब दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता क्या होगी? पहले पत्ते कितना था? 1/2 गुणा करेंगे दूसरे पत्ता का 25/51। 25 का गुणा 1 से करेंगे ऊपर ऊपर, तो 25 एकन 25, 2 का गुणा 51, 2 एकन 2, 2 पंचे 10। ये क्या होगा आपका आंसर।